हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कनेक्ट योरसेल्फ। आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं 2024 के इलेक्शंस को, जिसका रिजल्ट अपकमिंग 4 जून को आपको देखने को मिलेगा। अब इस चीज में आपको ये समझने की जरूरत है कि जितने भी तमाम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो अपनी अपनी पार्टियों की जीत का दावा कर रहे हैं हर एक स्टेट के अंदर, यानी हर एक सीट के अंदर, यानी पूरे भारत के अंदर, और जो तमाम पैनलिस्ट बैठे हैं बड़े बड़े टीवी चैनलों में, जो एंकर्स के साथ वार्तालाप करते हुए अपनी गणित के हिसाब से, जितनी भी उनकी पॉलिटिकल समझ है अपनी गणित के हिसाब से, वो आपको अपना पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन किस तरफ जा रहा है। तो इस बीच हम भी अपना एक ज्ञान आपको देते हुए चलते हैं कि हमारे हिसाब से ये पॉलिटिक्स या ये इलेक्शन 2024 का रिजल्ट किस तरफ जा रहा है, और जो अभी तक पोल्स हुए हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। इंडिकेशन से आपको काफी कुछ आइडिया लग जाता है कि क्या हवा चल रही है और क्या हिसाब से इलेक्शन का रिजल्ट होने वाला है। तो इस चीज को चलिए समझ लेते हैं ब्रीफली, और वो भी जल्दी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये इलेक्शन अपने आप में एक अनोखा इलेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना प्रो कंबेंसी है ना एंटी कंबेंसी है, यानी ना सरकार के पक्ष में उत्साह है लोगों के अंदर, ना सरकार के खिलाफ क्रोध या द्वेष है सरकार के लिए, है ना। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि यहाँ पे एक न्यूट्रल प्रोस्पेक्टिव से आप इस चीज को समझिए कि जब कोई भी पार्टी 2 साल रूल करने के बावजूद भी लोग उसके खिलाफ नहीं है ना उसके सपोर्ट में है, तो इसका मतलब क्या ले, यानी अगर आप एक तरीके से अपने आप को न्यूट्रल रखते हुए भी चलें तो आपको ये देखने और समझने को आसानी से मिलेगा कि यहाँ बीजेपी अपनी सरकार बनाने को दिख रही है, और काफी जितने भी जो पैनलिस्ट हैं वो भी यही दावा कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज समझने की और जरूरत है कि इस बार जो पोलिंग हुई है वो पिछले साल के मुकाबले, यानी 2019 के मुकाबले 2024 की पोलिंग कम हुई है। ये इलेक्शन कमीशन का भी सर्वे कहता है। अब इसके देखिए कुछ फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। पहला फैक्टर ये बताया जा रहा है कि इस बार हमारे जो वोटिंग लिस्ट है वो बड़ी है, यानी वोटरों की तादाद बड़ी है। वोट उतना ही पड़ा है जितना 2019 में पड़ा था, लेकिन इस बार वोटर बड़े हैं काफी संख्या में, तो उस हिसाब से वोट कम लग रहा है, यानी वोट की प्रतिशत कम लग रही है। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब जिसकी शुरुआत मोदी ने करी थी, यानी बीजेपी ने करी थी कि अब की बार 400 पार का नारा लेके, कहीं वो उनके लिए बैकफायर तो नहीं कर गया। इस चीज को ठीक से समझिए। देखिए, जब हम बोलते हैं कि अब की बार 400 पार, हम एक नैरेटिव सेट कर देते हैं कि सरकार की कभी भी बने और कभी भी चुनाव हो, लेकिन सरकार बनेगी सिर्फ हमारी ही पार्टी लोगों के लिए ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यानी आप लोगों के माइंड में पहली एक चीज डाल के बैठ चुके हो कि आएगा तो मोदी, चाहे कुछ भी कर ले। तो कहीं ये चीज उनके लिए बैकफायर तो नहीं कर गई, क्योंकि लोग वोट डालने गए नहीं काफी सारे, इस कारणवश कि मोदी ने ही आना है, हम जाएं या ना जाएं क्या ही फायदा। अब यहाँ पे उन लोगों की भी गलती है कि मोदी आए ना आए, लेकिन जो आपका वोट का अधिकार है वो आपको एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको देना पड़ेगा और अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, अगर आपको इस देश में अपने हिसाब से चीजें चाहिए। और अगर आप वोट डालने नहीं जाते हैं किसी भी कारणवश से, तो आप अपने आप को गलतफहमी का शिकार रखेंगे। क्यों? क्योंकि कल के दिन कोई भी गवर्नमेंट जो उसके केंद्र पे आए, सेंट्रल गवर्नमेंट बने, तो वो कोई सा भी डिसीजन ले तो आप उसको क्रिटिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जब काम करने का वक्त था वोट डालने का तो वो आपने करा नहीं। ठीक है, तो ये तो हमने थोड़ा ब्रीफली बात कर ली कि क्या क्यों वोट कम लग रहा है। अब इस चीज को समझिए कि जो भी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो उसमें समझने वाली बात ये आपको ये है कि कोई भी पार्टी जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस में नहीं है। अगर हम खासकर की बात करें एनडीए अलायंस की, एनडीए अलायंस तो फिर भी मजबूती के साथ खड़ा है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि चलो 400 पार नहीं तो कम से कम सरकार हमारी ही बनेगी, लेकिन एनडीए अलायंस के अंदर ये कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। उनका कॉन्फिडेंस कुछ चुनिंदा सीटों को रिलेटेड है, जहां पे उनकी अपनी क्षेत्रीय राजनीति होती है, वहां पे उनका अपना कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मेरे प्रोस्पेक्टिव की, मुझे क्या लगता है। देखिए, जितना भी ये चुनाव जिस शैली से बढ़ रहा है आगे, और जितनी भी जनगणना मैंने अपनी लगाई है और जितने भी मेरे सिक्सेंस मुझे कह रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जितनी भी पोलिंग अभी तक हुई है या होगी, है ना, आने वाले समय के अंदर, जिसका रिजल्ट 4 जून को आएगा, देखने को मिलेगा सबके सामने, तो मेरे हिसाब से जितनी भी पोलिंग हुई है अभी तक, वोट पड़े हैं, तो अगर आप एज बीजेपी या एनडीए अलायंस के नजरिए से देखें, तो अगर ये वोट पड़े हैं इनके पक्ष में, बीजेपी या एनडीए अलायंस के लिए, तो यहाँ पे ये क्लियर मेजोरिटी जो ये बोल रहे हैं 400 पार ये कर लेंगे, मेरे हिसाब से तो कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसको न्यूट्रल प्रोस्पेक्टिव से देखें, न्यूट्रल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडिया अलायंस को यहाँ पे नहीं जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे 400 पार के ही टारगेट करते हुए उनके इर्द गिर्द सारी मैं
ये डिकोडिंग करने की कोशिश कर रहा हूं जितने भी अभी पोलिंग हुई है। तो देखिए, अगर आप इसे न्यूट्रल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखें और देखने की और समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि अगर ये वोट जितनी भी पोलिंग हुई है, अगर ये वोट जितना भी वोट पड़ा है, अगर ये बिल्कुल एक न्यूट्रल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से पड़ा है तो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनली मानना है कि बीजेपी की सरकार भी नहीं बन रही है। अगर ये वोट न्यूट्रल पड़ा है, ना इनके पक्ष में पड़ा है ना उनके पक्ष में पड़ा है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो मेरा व्यू है, कि बीजेपी की सरकार भी नहीं बनेगी। और अगर जितना भी ये वोट पड़ा है ये बीजेपी के पक्ष में पड़ा है ना, ये मान के चलिए जितने भी वोट पड़े हैं या जितने भी वोटर वोट डालने गए हैं वो सिर्फ बीजेपी को ही वोट डालने गए हैं, उसके अलावा उनके मन में कुछ नहीं था, यानी मोदी का चेहरा देखा और वोट डाल दिया, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि जो बीजेपी 400 पार बोल रही है, चाहे उनको भले इसमें खुद भी विश्वास ना हो, वो इस चीज को अचीव कर सकती है अगर ये वोट उनके पक्ष में जाता है तो। और नहीं जाता है तो फिर मुझे लगता है कि सरकार बनाना भी उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा अपने दम पे, है ना। एनडीए अलायंस के साथ तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, लेकिन अपने दम पे करना वो मुश्किल हो जाएगा सरकार बनाना। वहीं अगर हम 400 पार की बात करें तो इसके लिए भी एनडीए का सपोर्ट तो लगेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉलिटिक्स का जो एनालाइज है वो ठीक से समझ में आया होगा। बाकी मैंने इसको अपना जो ओपिनियन है उसको शॉर्टली रखा है, बाकी चीजें थोड़ी मैंने आपको हल्की सी ब्रीफ में समझाई है। बाकी आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या एजेंडा चल रहा है इस पॉलिटिक्स के अंदर, और क्या आपको लगता है कि ये एजेंडा एक नैरेटिव के तहत चल रहा है, या आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं, या आप किस पार्टी का विरोध करते हैं, क्या कारण है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स को लेके, आप कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन बता ही सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।